हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ गया हूं, जो अभी अभी ICG का यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का दूसरी शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है आज का। दोस्तों, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ईजी पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, 9 से 10 सवाल आपके रिपीट करेंगे और सभी सवालों को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। एक एक सवाल आपको जल्दी से ट्रिक से करा देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल आपके पूछे गए। ठीक है, देख लेते हैं दूसरी शिफ्ट में आपके क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गाइस, ये MOU साइन किसने किया है? ये किया है किसने? भारत और बांग्लादेश ने। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का एक सवाल था। दोस्तों, हम विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस आपको देने में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये पूछा गया, किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किया है? तो दोस्तों, ये किसने किया है? ये किया है स्वीडन ने, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है? तो गाइज, ये किसने किया है? ये किया है भारत और फिलीपींस ने। ठीक है, भारत और फिलीपींस, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करके जरूर जाना। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने थे। राइट आंसर था इस सवाल का शंकराचार्य, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस, इनका नाम है नीरज सिंह चौधरी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल था। रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। वीडियो को थोड़ा धैर्य बनाकर देखेंगे सभी प्यारे बच्चे, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गाइस, ये किसने किया है? DPS नेगी ने, यानी DPS नेगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपका ये पूछा गया, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये किसका हुआ है GI टैग? केसर आपका राइट आंसर चला जाएगा। ओके, केसर दोस्तों पहले नंबर पे है, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। देख लेते हैं अगला सवाल, जाने जनसा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो गाइस, ये चुने गए हैं स्लोवानिया के। स्लोवानिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों, ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। ये भी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये पूछा गया, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है? किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है? कटक शहर को। कटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये है फुटबॉल के खेल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग भारत के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ये भी आपको याद रखना है।
अगला सवाल देख लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल को आपने ज्वाइन कर लिया होगा गाइस, कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है गाइस, बार बार नहीं बोलूँगा मैं आपको। एक सवाल ये पूछा गया, वोंडीवोर्स की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। कब? 1760 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो गाइस इन्होंने की थी 1897 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गाइस ये की गई थी उदयपुर में। उदयपुर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो गाइस ये मिला चौथा स्थान, 4th स्थान इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, ये तो हमेशा पूछा जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 फरवरी, 28 फरवरी सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये सवाल आपका गणित का पूछा गया, इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ। किसी संख्या का 30% आपका 12.6 है, तो वह संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। 12.6 आपका है, तो दोस्तों 30% की वैल्यू है 12.6, तो टोटल संख्या बतानी है क्या होगी। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 126/10 गुणा में 300, सॉरी 30। तो यानी मैंने ये पॉइंट हटा के नीचे 10 को ले आया, ठीक है। तो दोस्तों अब पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, दोनों तरफ 100 की गुणा कर देंगे। ठीक है गाइस, तो यहां से क्या निकलेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? यहां से देखने से आपको क्या पता चला? तो दोस्तों जो भी आपकी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, इसको देखो आप लोग इधर से। 30% की वैल्यू है 12.6, तो संख्या क्या होगी ये आपको बताना था। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ये 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, 120 आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो दोस्तों जो भी संख्या होगी वो 120 हो जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, तो इस बात से क्या पता चला? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 13/12। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट होगा कितने पर? 12 पर। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या पता चला? आपका ये आ गया 25/3। 25/3% आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। आपका ये भी पूछा गया, RMIFD एक सीरीज है, पूछ रहा है कि यहां पर क्या आएगा। R का कोड कितना होता है? 18। M का कोड कितना होता है? M का कोड होता है गाइस 13। I का कोड कितना होता है? 9। F का कोड कितना होता है? 6। और D का कोड होता है 4। अंतर देखो, -5, -4, -3, -2। अगले में अंतर कितना हो गया? -1। तो यहाँ पर 3 आएगा। तो 3 किसकी वैल्यू होती है? C की। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ओके गाइज, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को आपने ज्वाइन कर लिया होगा। गाइज अगर आपको कल के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछ लिया गया। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, पेपर का लेवल आपका काफ़ी इजी था, आप आराम से कर सकते थे। आप आराम से कोई भी नेगेटिव मत करना, पेपर आपका आसान था। ठीक है, मैंने पूरा 100% सॉल्यूशन आपको बताया है। एक एक सवाल आपके लिए रियल है,
100% रियल है।